अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन रेशा शामी कबाब। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। 1 किलो मेरे पास मटन है जिसके मैंने ऐसे पीस रख लिए हैं। बहुत बारीक पीस नहीं किए मैंने, हो सके तो आप थोड़े मोटे मोटे पीस रखें इसके, ठीक है। और ये मेरे पास हाफ़ कप लहसुन है, हाफ़ मयरिंग कप जो बेकिंग के लिए यूज़ होता है, मयरिंग कप हाफ़ मेरे पास लहसुन है। 10 से 12 अदद गोल लाल मिर्च है। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और ये प्याज है एक मीडियम साइज़, इसे भी आप थोड़ा बारीक काट लें। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 2 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया है। और ये 2 से 3 अदद बादियान के फूल हैं। इनको अब मैं कुकर में डालकर सब चीज़ों को चढ़ा दूंगी और गोश्त गलने तक इंतज़ार करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या चीज़ें डालनी हैं। ये मैंने 1 किलो गोश्त कुकर में डाल दिया है और मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी, प्याज, अदरक, लहसुन, गोल लाल मिर्च और गरम मसाला, तेज़पात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें डालूँगी। ये मेरे पास था हाफ़ मयरिंग कप लहसुन, ये चला जाएगा बीच में। एक मीडियम साइज़ प्याज आप ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने से जो सालन या कोई भी चीज़ है वो मिठास की तरफ चली जाती है। और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने बारीक काट लिया था। और ये गोल लाल मिर्च 10 से 12 अदद, 1 टेबलस्पून नमक, ये अभी मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल लूँगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया। और ये 2 से 3 अदद मेरे पास बादियान के फूल हैं। ये मैं बादियान के फूल जो हैं सिर्फ खुशबू के लिए डाल रही हूँ। इसके बाद जब गोश्त गल जाएगा, दाल गल जाएगी, तो उसके बाद मैं बीच में से ये निकाल दूँगी। दाल मैं बाद में डालूँगी। दाल जो है वो मैंने 1 घंटा मतलब आप गर्म पानी में भिगो के रख दें दाल को। उसकी वो कितनी डालनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 तेज़पात के पत्ते हैं मेरे पास, 3 अदद। और ये गरम मसाला। और पानी इसमें आप इतना डालें कि गोश्त आपका डूब जाए। बस ये मैंने एक जग लिया था पानी का, ठीक है। तो ये तकरीबन आधा जग मैंने पानी का बीच में डाल दिया है सिर्फ गोश्त गलाने के लिए। ये मैंने सारी चीज़ें बीच में डाल दी हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं कुकर को ढक दूंगी और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। ये देखें, मैंने इसमें आधा जग पानी डाला था और अभी थोड़ा पानी बाकी है। अब इसके बीच में मैं आधा किलो दाल है मेरे पास, चना दाल, जिसे मैंने नीम गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अगर आप ठंडे पानी में भिगोते हैं तो इसे 1.5 घंटा या इससे ज़्यादा टाइम के लिए भिगो सकते हैं। मैंने नीम गर्म पानी में ये 1 घंटे के लिए भिगोई थी। और अब मैं ये आधा किलो दाल, 1 किलो गोश्त था उसमें आधा किलो दाल डाल रही हूँ। ये इसके बीच में डाल देंगे। दाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ज़्यादा दाल डालनी है तो ज़्यादा दाल भी डाल सकते हैं। मैं 1 किलो गोश्त है और उसमें आधा किलो दाल डाल रही हूँ। अब इसे मैं दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, दोबारा पकने रख दूँगी दाल गलने तक, ठीक है। गोश्त मैंने अलग कर लिया है और ये तेज़पात और बादियान के फूल मैंने निकाल लिए हैं। ये सिर्फ मैंने खुशबू के लिए डाले थे। और चने की दाल को मैं अलग पीस लूँगी।
ये मैंने दाल और हरी मिर्च और जो प्याज था वो मैंने इकट्ठा कीमे की मशीन में से निकाल लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर दूंगी दाल के साथ। सॉल्ट और जो रेड चिली पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं, मिर्चें ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आप बढ़ा सकते हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला था और उसके बाद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून से आप ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। और ये मेरे पास गोश्त था जिसे मैंने अलग करके निकाल के पीस लिया है। आपने इसे कीमे की मशीन में से नहीं निकालना, नहीं तो ये जो रेशे हमें चाहिए, ये मटन रेशा शामी कबाब बना रही हूँ तो ये रेशे लाजमी हमें चाहिए। तो आप इसे हो सके तो किसी कुंडी में पीस लें या चॉपर में भी उस तरह से पीस नहीं होते, आप हाथ से ही इसके जो है ना इस तरह के रेशे बना लें पीस के। तो इसे भी मैं अब इस दाल में मिक्स कर दूँगी और अब इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि दाल, प्याज, हरी मिर्च, जितनी भी चीज़ें हैं, गोश्त, ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मैंने दाल और गोश्त को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके बीच में जो है मैं हाफ़ कप धनिया कुटा हुआ और 1/4 कप जो है वो पुदीना डाल रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये मेरे पास 1 अदद लीमू है, ठीक है, बड़े साइज़ का लीमू है। ये मैं इसके बीच में निचोड़ दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है क्या नाम है, इसके कबाब बनाकर मैं फ्राई करूँगी। ये अंडे की मैंने 2 सफ़ेदियाँ ली हैं, 2 अंडे लिए हैं जिनकी सफ़ेदी अलग कर ली है और जर्दी अलग कर ली है। अब मैं अंडे की सफ़ेदी को इतना बीट करूँगी कि ये जो बैटर है थोड़ा सा थिक हो जाए। बिल्कुल इसे फोमी नहीं बनाना, हमने इस तरह थोड़ा सा थिक रखना है। उसके बाद मैं इसके बीच में अंडे की जर्दी मिक्स कर दूँगी। ये मेरे पास कुकी कटर है, आप ये भी ले सकते हैं या किसी भी तरह से आप कबाब की शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मेरे पास ये कुकी कटर है, मैं इस शेप के कबाब बनाऊंगी। मटन रेशा शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कबाब में रेशे मौजूद हैं। बहुत टेस्टी और यम्मी बने हैं ये। इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।